नमस्ते प्यारे इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के बारे में। यह एक एनबीएफसी है। एनबीएफसीज बैंकों जैसे होते हैं, लेकिन कुछ अंतर के साथ। ये लोन्स और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। कैप्री ग्लोबल कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर फोकस करता है। ये सेक्टर्स हैं एमएसएमई लेंडिंग, गोल्ड लोन्स और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। कैप्री ग्लोबल इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को एम्पावर करता है। कंपनी उन्हें उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। कंपनी सोसाइटी के अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स को केटर करती है। इस एनालिसिस में हम कैप्री ग्लोबल के बारे में जानेंगे। हम इसके बिजनेस, फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में गहराई से जानेंगे। कैप्री ग्लोबल एनबीएफसी सेक्टर का एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है। इसका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी उन लोगों को फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे साथ जुड़ें और इस कंपनी को एक्सप्लोर करें। हम आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इसकी पोटेंशियल को एनालाइज करेंगे। किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। आइए कैप्री ग्लोबल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। हम इसके हेल्थ को असेस करने के लिए की मैट्रिक्स का यूज करेंगे। रेवेन्यू हमें बताता है कि कंपनी कितना पैसा कमाती है। हायर रेवेन्यू जनरली बेटर होता है। यह कंपनी की सर्विसेज के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाता है। प्रॉफिट रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाने के बाद बचा हुआ पैसा होता है। प्रॉफिटेबल कंपनीज इन्वेस्टर्स के लिए डिजायरेबल होती है। ईपीएस का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर। यह हमें बताता है कि कंपनी के स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिए कितना प्रॉफिट है। आरओई का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। यह बताता है कि कंपनी अपने इक्विटी का कितना एफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट जनरेट करती है। हायर आरओई जनरली बेटर होता है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कंपनी के स्टॉक प्राइस की तुलना उसके अर्निंग्स पर शेयर से करता है। इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। डेट टू इक्विटी रेशियो, यह रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए इक्विटी की तुलना में कितना डेट यूज करती है। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो हायर रिस्क इंडिकेट कर सकता है। इन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को एनालाइज करके हम कैप्री ग्लोबल के प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में इनसाइट्स गेन कर सकते हैं। हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना याद रखें। वे आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के बेस पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकते हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। ये एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। कैप्री ग्लोबल एमएसएमईज की इंपॉर्टेंस को समझता है। ये कंपनी के लेंडिंग ऑपरेशंस के लिए एक की सेगमेंट है। कैप्री ग्लोबल एमएसएमईज को कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। ये लोन्स बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं। ये उन्हें न्यू इक्विपमेंट परचेस करने में भी हेल्प करते हैं। कंपनी स्मॉल बिजनेसेस के चैलेंजेस को समझती है। कैप्री ग्लोबल का एम उन्हें सक्सीड होने के लिए नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। गोल्ड का इंडिया में बहुत कल्चरल और फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस है। इसे सेफ हेवन एसेट माना जाता है। कैप्री ग्लोबल इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को गोल्ड लोन्स ऑफर करता है। गोल्ड लोन्स इंडिया में सिक्योर्ड लेंडिंग का एक पॉपुलर फॉर्म है। कस्टमर्स क्विक लोन्स अवेल कर सकते हैं। वे अपने गोल्ड को कोलैटरल के रूप में प्लेज करते हैं। गोल्ड लोन्स कैप्री ग्लोबल के पोर्टफोलियो का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। ये कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सपनों का घर बनाना। घर का मालिक होना बहुत से इंडियंस का सपना होता है। कैप्री ग्लोबल का अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट इस एस्पिरेशन को केटर करता है। कंपनी अफोर्डेबल होम्स के कंस्ट्रक्शन और परचेस के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है। इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड सब्सटैंशियल है। कैप्री ग्लोबल इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए वेल पोजीशन्ड है। कंपनी का इस सेगमेंट पर फोकस गवर्नमेंट के हाउसिंग फॉर ऑल गोल के साथ अलाइन करता है। इस इनिशिएटिव का एम सभी सिटीजन्स को अफोर्डेबल हाउसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ग्रोथ के लिए हाथ मिलाना। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कंपनी के ग्रोथ में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये न्यू मार्केट्स, टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं।
कैप्री ग्लोबल ने अपने रीच और ऑफरिंग्स को एनहांस करने के लिए पार्टनरशिप्स बनाई हैं। ये पार्टनरशिप्स कैप्री ग्लोबल को अपने कोलैबोरेटर्स की स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करने में इनेबल करती है। इससे एनहांस्ड एफिशिएंसी और एक्सपेंडेड कस्टमर बेस मिलती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की लहर पर सवार। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडियन गवर्नमेंट की एक की प्रायोरिटी है। इसका एम पॉपुलेशन के एक लार्जर सेक्शन को फॉर्मल फाइनेंशियल अम्ब्रेला के नीचे लाना है। कैप्री ग्लोबल का अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स पर फोकस इस ऑब्जेक्टिव के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। पहले एक्सक्लूडेड लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके कैप्री ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन को ड्राइव करने में क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। कंपनी के एफर्ट्स कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इन्वेस्टर इनसाइट्स, ओनरशिप और परफॉर्मेंस। किसी कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर को समझना इन्वेस्टर्स के लिए एसेंशियल है। यह की स्टेक होल्डर्स और उनके इन्फ्लुएंस के बारे में इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। कैप्री ग्लोबल के स्टॉक चार्ट को एनालाइज करने से हमें कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट समझने में हेल्प मिलती है। 52 वीक हाई और लो को एग्जामिन करने से स्टॉक के वॉलेटिलिटी और पोटेंशियल प्राइस फ्लक्चुएशंस के बारे में इनसाइट्स मिलते हैं। आगे देखते हुए कैप्री ग्लोबल के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अप्रैल 2025 तक कैप्री ग्लोबल फ्यूचर ग्रोथ के लिए वेल पोजिशन्ड है। कंपनी इमेंस पोटेंशियल वाले सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। कैप्री ग्लोबल के स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस इसके ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को और आगे बढ़ाएंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थॉरो रिसर्च करें और अपने रिस्क एपेटाइट पर विचार